कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452 और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया। सो इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी तगड़ा है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है? सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भाग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और जैसे ही गो बोला भारतीय सेना बीच में से फाड़ देगी। इनकी औकात कुछ नहीं है, आप इनको ठोक देंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पैरों पे गिरेंगे आपके। लड़ाई शुरू नहीं हुई, भाग पहले गए। फ्रांस पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों। क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। आजकल पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये चर्चा है कि क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा, जिस तरह लास्ट टाइम उसने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, क्या उस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक करेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान में से फौज किसकी बड़ी है, किसकी मजबूत फौज है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, किसके पास क्या फायर पावर है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the इंडियंस और नॉट, कैन वी हैव अ मिलिट्री वेसल टू वेसल कंपटीशन हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने भी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, आपने खुद भी
इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रन्स हैं, जैगुआर 5 स्क्वाड्रन्स, MiG-21 बेसन 2 स्क्वाड्रन्स, मिराज 2003 स्क्वाड्रन। सो नाउ इंडिया जब पाकिस्तान के साथ ये वाकया होता है, अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज। तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452 और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात कर ली जाए, तो इंडिया की जो आर्मी जो है वो तकरीबन 748 सरफेस टू एयर मिसाइल रखती है। देन विद दिस 80 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, 30 mm के कैनन्स हैं और आर्सेनल भी मौजूद है। कुछ 2315 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, कुछ 75 सेल्फ प्रोपेल्ड 23 mm एंड ओवर कोई 2240 स्टॉर्ड सिस्टम्स भी मौजूद है इनके पास। सो इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी तगड़ा है। जब से हमारे युद्धपोत अरब सागर में गए हैं, जब से हमारे राफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, तब से पाकिस्तान से एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कहता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो जंग होगी। और फिर यह कहता है कि हमारे पास 130 एटम बम हैं जो हमने भारत के लिए रखे हैं और सबका मुंह भारत की ओर है। इसका नाम है हनीफ अब्बासी। तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। और ये 130 न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा है। इसी आदमी के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों पुराना मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब तक इनको सुअर की खाल की जैकेट नहीं पहनाओगे पाकिस्तानियों को, तब तक ये नहीं मानेंगे। अगर आप इन लोगों से, ये पाकिस्तानियों से अगर आपने करा ना इनको मारने में डिले, तब तक ये 4 लोगों के पैर, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रैटेजी है, टिपिकल लाहौर गुजरावाला की स्ट्रैटेजी है। पहले तुम बड़े बड़े बोलो, भारत को मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। ये जो चंट दिमाग है ना, एक हाथ से भीख मांगता है, दूसरे हाथ से खंजर डालता है पीठ पे, ये वो दिमाग है। ये टिपिकल लाहौरी दिमाग है जिसके खून में दगाबाजी सनी हुई है। फ्रांस पूरे तरह भारत के साथ स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। और दूसरा ये कि यूरोप भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इसके बारे में पहले से गूंज थी इसकी कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये सामने आएगी कि जिस पर हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पर हमला करना है भारत ने। ये हर तरफ शोर मचा हुआ है और हमला करने से कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ये वाली डील सामने आती है। तो देखिए ये जो है, ये भारत को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। देखिए अगर देखा जाए तो वैसे भी इंडिया के पास क्या ताकत नहीं है, मुझे बताएं। इंडिया तो वैसे ही एक इतना पावरफुल कंट्री है, इतना ताकतवर मुल्क है वो, उसके पास ऑलरेडी अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। और क्या चीज स्ट्रांग नहीं है, ये भी सोचने की बात है। उसकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है, उसका फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। जो फ्रांस के साथ उनकी डील हुई है, तो अगर कोई ये कहे कि भाई फ्रांस ने ये नहीं सोचा कि इस वक्त में, इस समय में अगर हम उनको ये राफेल जो दे रहे हैं तो उनकी नेवी की हम हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि जंग होने वाली है तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि देखो ये हमारे खिलाफ हथियार इन्होंने इंडिया को दिए। तो फ्रांस ऐसा क्यों सोचेगा? फ्रांस से पाकिस्तान का क्या रिलेशन है या क्या ताल्लुक है जो इंडिया के साथ है? मतलब कुछ ये तो है ही नहीं कोई बात करने वाली। फ्रांस तो इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई, वैसे तो इंडिया कहता है हम किसी का भी अलाई नहीं है। अब देखिए आप उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक करें, वो कहते हैं हम किसी का अलाई नहीं है, हम पार्टनर हैं। आप पार्टनरशिप कहें, आप दुनिया अलाई क्यों कहती है? हम अलायंस नहीं बनाते। ये जो है ना, ये पॉलिसी अलायंस ना बनाने की और पार्टनर बनने की, ट्रेड पार्टनर,
ट्रेड में क्लोज पार्टनरशिप, डिफेंस में क्लोज पार्टनरशिप, ये आज भारत को इस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है।